दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज के इस नई वीडियो में। आज दोस्तों देखेंगे निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। चार्ट का भी एनालिसिस देखेंगे, डेटा के बारे में भी देखेंगे। जिस तरीके से कल के दिन मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं पे एक यहाँ से अगर मार्केट खुल जाता है तो ऊपर की तरफ आपको लगभग लगभग 300 पॉइंट के दायरे दिख सकते हैं, और यहाँ से अगर फिसल जाता है तो भी आपको 300 पॉइंट के दायरे दिख सकते हैं। सेम चीज वही हुई। आज के दिन में मार्केट कितना टूटा है, जरा सा हम निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। वन डे की टाइम फ्रेम पे, वन डे की टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो कितने पॉइंट्स का है दोस्तों? 284 पॉइंट्स। ठीक है, 285 पॉइंट्स के आसपास आप मान के चल सकते हो। हालांकि इससे भी नीचे गया था, 24,180 के आसपास इसने जो है लो लगाया था, जो कि लगभग लगभग दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है 300 पॉइंट्स के आसपास का फॉल। समझ गए? तो इसीलिए मैंने कहा था कि 300 पॉइंट के आसपास का फॉल जो है एक्सपेक्टेड है, या फिर 300 पॉइंट के आसपास की तेजी, दोनों भी चीजें हो सकती थी। और उसमें से मार्केट ने पिक किया फॉल को। अभी देखिए क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अक्सर ये देखा गया है, अभी ये लेवल्स को थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, छुपा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर लेता हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं कुछ चीजें। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ से चलने लगे। ठीक है, यहाँ से हम चलने लगे। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो है वो फॉर्म हुआ, बराबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक आते आते ये जो बेस था इसको ब्रेक किया। ठीक है, और देखिए जब भी इसका कंफर्मेशन आपको देखने को मिलता है तब कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है। समझ गए? अभी ये रिट्रेसमेंट क्या होता है उसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है पहले ही, उसको जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे भी बहुत बड़ी जानकारी मैंने उसमें बताई है कि एग्जैक्टली जो 0.5% और 0.618% के जो लेवल्स होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, गोल्डन रेशियोज क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने बता के रखा है। अगर आपको चाहिए तो आई बटन में भी मैं वो वीडियो डाल दूंगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। आगे चलते हैं। अगर आप देखोगे तो अभी क्या हुआ था, और एक पैटर्न निफ्टी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। देखिए हम यहां से फॉल किए, यहां तक आ गया मार्केट, यहां से एक अपसाइड का मोमेंटम आ गया। ठीक है, यहां से अगेन एक फॉल आ गया यहां तक, बराबर। प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया, इसके नीचे आया मार्केट, और यहां से अगेन एक अपसाइड का मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम हो गया, अगेन फॉल। इस लो के नीचे मार्केट ने क्या किया, एक क्लोजिंग दे दी। इस क्लोजिंग के बाद मार्केट यहीं पे घूमता रहा। ठीक है, और उसके बाद अगेन एक फॉल आया अभी, और इस फॉल के बाद मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम शो किया। इस जगह पे भी देखिए यहाँ पे फॉल आया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा सा अप, इसके बाद डाउन, और उसके बाद अप। यानी कि बार बार क्या कर रहा है निफ्टी, और वही बात मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, पहले भी मेरे वीडियोस देख लीजिए, वहां पे भी मैंने क्या क्या चीजें कही है वो भी देख लीजिए। मार्केट इस तरीके से तो नहीं फॉल करेगा ना, बात को समझो मेरी। ठीक है, मार्केट एकदम इस तरीके से फॉल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, थोड़ा सा फॉल करेगा, फिर थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर अगेन उसके नीचे तो कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेगा, उसके बाद थोड़ा सा और करेक्शन, उसके बाद थोड़ा सा फॉल। इस तरीके से मार्केट क्या करता है, फॉल करता है। और जब चलना होता है अपसाइड के लिए तब भी इसी तरीके से चलता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मार्केट क्या करता है, अपसाइड के भी मोमेंटम हमें शो करता है। क्लियर? यही सेम चीज हो रही है। और उस वक्त यहाँ से जो फॉल आया था यहाँ तक का, इसका एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हो गया, हालांकि थोड़ा सा बड़ा ही था। और मेरा जो अनुमान था, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, वो था 24,800 के लेवल्स के लिए। ठीक है, मुझे लग रहा था कि यार यहाँ से अगर चल ही पड़ा है, ठीक है, मतलब दो कैंडल्स ग्रीन बना दी है, तो कहीं ना कहीं पे इस लेवल तक आ जाए एक बार, तो क्या हो जाएगा, हमें एक अ, थोड़ा सा यार गला खराब है तो थोड़ा सा समझ लेना। 2-4 दिन हो गए, थोड़ी सर्दी शुरू है, दैट्स वाई गले में खराश हो गई है, तो थोड़ा सा समझ लो गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ से हम चलने लगे, एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ तक आ जाता तो क्या हो जाता, हमें ये जो स्टॉप लॉस है यहाँ के, वो लगा के हम क्या कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो जोन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ 23,500 के लेवल्स। ठीक है, बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड है ये टारगेट्स। ठीक है, ऊपर कितना जाए कोई दिक्कत नहीं, वहां से जाके
इस जगह तक आ जाएगा इस मंथ की एक्सपायरी तक। करेक्ट हो गया सब कुछ चीजें। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से मार्केट चल ही पड़ा है, दो कैंडल्स स्ट्रांग बना दी थी। अब ये स्ट्रांग कैंडल्स के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि आज भी और एक कैंडल इसी तरीके की स्ट्रांग बनाए और 24,800 कहीं ना कहीं पे अटेम्प्ट करे। दैट्स वाई हमने एक हेज भी बाय करके रखा था प्रीवियस डे में। हालांकि वो हमें 10-15 पॉइंट लॉस में निकालना पड़ा, थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया था वहां पे। लेकिन वो अगर होल्ड कर लेते तो अच्छा पैसा बन जाता। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर अटेम्प्ट हो जाता आज के दिन में तो मार्केट क्या कर लेता, कहीं ना कहीं इसी जगह के आसपास सस्टेन करने की कोशिश करता और वहां से अगेन एक फॉल शो हो जाता। लेकिन मार्केट ने जैसे ही खुला प्रीवियस डे के हाई से ही अभी फॉल करना स्टार्ट कर दिया। दैट्स वाई आज के दिन में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते थे। लेकिन हमारे जो कंफर्मेशन थे, अभी मैं यहाँ पे लेवल्स जरा सा दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो लेवल्स थे हमारे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इस जगह के आसपास हमारे ट्रेड्स एक्टिव हुए। ठीक है, और इसके नीचे तो मार्केट गया ही नहीं, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रीमियम था वो उसी के आसपास जीरो हो गया, क्योंकि ये जो लेवल्स थे वो 24,200 के थे। राइट, 24,200 का अगर पुट बाय करके रखा होता हमने, जो कि हम खास करके आपको बताते भी है कि एट द मनी का ही ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन 24,200 का पुट अगर बाय किया होता तो क्या हो जाता, साइडवेज मार्केट की वजह से इसका जो थीटा होता है, यानी कि इसका जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे करके गल जाता और टोटल जीरो हो जाता, जो कि हो भी गया है। ठीक है, हो भी गया है ये पूरा का पूरा प्रीमियम जीरो। ठीक है, दैट्स वाई हमने एक एंट्री बनाई तो थी, उसको भी लॉस में निकालना पड़ा। लेकिन छोटा लॉस जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है बड़े लॉस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 60 रुपीज के आसपास हमने इसको बाय किया था। उसने उसके बाद 72 के आसपास का एक हाई लगाया और वहां से फॉल किया और वो फिर उभर नहीं पाया। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं गया, ना ही जो हमारे चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉसेस थे वहां पे जा पाया, और ना ही हमारे टारगेट्स की तरफ चला है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब यहाँ तक के टारगेट्स हमारे लिए ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया आज के लिए एनालिसिस। अभी इस लेवल को थोड़ा सा नीचे खींच के यहाँ तक लेके आएंगे और इन लेवल्स को यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल जो है ब्रेकडाउन की वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैं क्या कर लेता हूँ, इस लाइन को यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, इसको समझिए अब क्या हो सकता है। ये लेवल्स फिक्स रहेंगे, ये लेवल्स फिक्स रहेंगे। मार्केट अगर यहाँ से फिर से चलने लगता है तो मेरे ख्याल से 24,000 अटेम्प्ट कर सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिस तरीके का ये रिवर्सल मुझे दिखा है, जिस तरीके का ये रिवर्सल था उसी के अकॉर्डिंग ये भी दिख रहा है ना। समझ रहे हो, एक दिन में 300 पॉइंट चला, दूसरे दिन 300 पॉइंट फॉल, लेकिन हम एक बड़े मेजर डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं। सो हमें ये मोमेंटम जो है वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, इंपॉर्टेंट साबित होगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम यहां तक अगर फॉल करते हैं तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। अगर निफ्टी 50 300 से लेके 400 पॉइंट कल के दिन में फॉल कर देता है, और देखा यही गया है कि फ्राइडे जो हो रहा है वो भेजा फ्राइडे नहीं हो रहा है आजकल, वो एकदम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं। समझ गए। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे सेंसेक्स जो है वो डाउन साइड के मोमेंटम अटेम्प्ट कर सकता है। यहाँ से जो भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम सेंसेक्स में इसको इस्तेमाल करेंगे और अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। समझ गए, ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो क्या कर सकता है, 0.5% के लेवल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर सकता है, बस इससे अलावा, इसके अलावा कुछ भी चीज आपको देखने की जरूरत है नहीं। चलते बैंक निफ्टी पे, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज वही हुई, मैंने कल भी यही चीज कही थी। ये जो पूरा का पूरा जो बॉक्स है इसके बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, ये तो कल ही हो गया, यहाँ से एक फॉल आ गया था, सॉरी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये कल का था। ठीक है, ये पूरा का पूरा, और आज मार्केट ने इसको एक बार सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट किया और सीधा सीधा फॉल। और आज अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं तो आज भी 1% तक का एक फॉल हमें दिखाई दिया है, 0.5% तक का। ठीक है, 400 पॉइंट के आसपास का एक फॉल शो हुआ है। एग्जैक्टली जो लेवल्स थे वहीं से एक रेजिस्टेंस लिया,
और रेजिस्टेंस से एकदम से फॉल। अभी देखिए, अभी इसमें क्या है, ये लेवल बहुत ज्यादा सप्लाई जोन है, ठीक है, सॉरी डिमांड जोन है, ये बहुत बड़ा डिमांड जोन है, ठीक है। और ये जो ऊपर का लेवल है, ये बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। सो इसके बीच में संभल के रहिएगा, इसके बीच में ट्रेड करो, सबसे मजा आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा मजा आपको यही जोन्स देंगे। सो इसके ऊपर फोकस करके रखो। यहां से अगर फेंकेगा, आपने वो टेबल टेनिस देखा है ना, टेबल टेनिस में क्या होता है, जो बॉल होता है, ठीक है, ये बॉल जो होता है वो क्या करता है, एक इधर से मारता है इसको, एक इधर से मारता है। ये बॉल का कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों के दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं, उस तरीके से ये चल रहा है। यहाँ से जो सप्लाईज है वो इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई बैंक निफ्टी यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक जा रहा है। जब तक इन दोनों में से कोई नहीं जीतेगा, तब तक ये इसी तरीके से चलता रहेगा, जब तक वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको इसके नीचे एक क्लोजिंग देखने को ना मिले। और उसके बाद, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्लोजिंग तो दिखी थी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे क्लोजिंग दिखी, लो ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से एक कैंडल बने और इसका लो ब्रेक हो जाए, तो मैं समझ के चलूंगा कि कहीं ना कहीं ये लेवल्स सस्टेन कर सकता है। उसके बाद आ जाएगा ये लेवल। सो हमें क्या हो जाएगा, बहुत ही कम जगह मिलेगी। अगर किसी को ट्रेड बनाने हैं तो इस जगह के आसपास ट्रेड बना सकते हो, वो भी ऑप्शन सेलिंग के, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के, ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ पे बन सकते हैं। अदरवाइज कोई ट्रेड मत बनाओ, ठीक है। ऑप्शन बाय कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वही रिस्क पे चला जाए। दैट्स वाई ऑप्शन बाइंग के ट्रेड बनाने की बजाय ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स ज्यादा बनाने बेटर रह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया दोनों भी इंडेक्स के बारे में। लेवल्स जो रहेंगे सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, ये जो क्लोजिंग है वहां पे एक लेवल प्लॉट कर सकते हो इस जगह के आसपास, ठीक है। ये जो डेज लो है आज के, उस जगह के आसपास एक लेवल प्लॉट करो। इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बस आपको समझने के लिए, इसके नीचे इस तरीके से एक कैंडल क्लोज कर देगा, इसके हाई का एसएल रखो, इसके लो के नीचे सेल मार दो। समझ गए। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी के बारे में। चलते एफ आई डी एस के डेटा के ऊपर। एफ आई डी एस का डेटा क्या कह रहा है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। आज का डे वाइज डेटा अगर हम देखेंगे तो एफ आई ने कैश मार्केट में बेचे हैं लगभग लगभग 5,000 करोड़, 4,888 करोड़ के आसपास की सेलिंग आज हमें देखने को मिली है। और डीआई जो है वो मामूली जो है बाइंग करते हुए दिखे है, 1,786 करोड़। दोस्तों इनके पास लिमिट है, ठीक है। पैसा लाने में मेहनत लगती है, आपको पैसा कमाने में मेहनत लगती है, गवाने में लगती है क्या? वही सेम चीज है, ठीक है, बात को समझो। वही सेम चीज है कि यार ये जो पैसे हैं वो निकालने में बहुत आसान है, लेकिन पैसे डालने के लिए आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए ना। और कब तक आप डालोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे मार्केट जो है डीआईएस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, एफआईएस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। कैश मार्केट में हमने देख लिया इनका 1,786 करोड़ के आसपास बाइंग था, लेकिन उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा इनका बाइंग है, एफआईएस सेलिंग है एफआईएस का कैश में। दैट्स वाई मार्केट फॉल किया। एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या किया है, आज सेलिंग करिए 1,146 करोड़ के आसपास की। और जो कुछ आपके सामने डेटा है देखिए, निफ्टी 50 को 1,064 करोड़ के आसपास सेलिंग है, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी थी, और फिर निफ्टी बाकी सब में भी थोड़ी सी थी। यानी कि बहुत ज्यादा सेलिंग जो है वो आज निफ्टी 50 की थी बतौर बाकी चीजों की। अगर हम यहाँ पे एफआई के इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशंस देखें तो सबसे ज्यादा निफ्टी 50 में थी आज के दिन 19,250 करोड़ के आसपास ऑप्शन सेल थे। दैट्स वाई हमें जो है एक इस तरीके का मूव लास्ट में देखने को मिला, और यही कारण था कि आज बहुत सारे ऑप्शन बायर्स के पैसे लुट गए होंगे, ठीक है। हालांकि जिन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम किया है या फिर मेरी तरह मंथली एक्सपायरी की पोजीशंस है, उनको ज्यादा कुछ फटका नहीं बैठा है, लेकिन जिन्होंने इसी एक्सपायरी में काम किया होगा उनको एक अच्छा खासा जो क्या कहते हैं, फटका जो कहते हैं वो बैठा होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में देखोगे सेम चीज, 6,700 करोड़ के आसपास की ऑप्शन सेल थी आज के दिन। फिन निफ्टी में 660 करोड़। और देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिड कैप निफ्टी आपको दिख रहा है 302 करोड़ के आसपास इन्होंने बाय करके रखा है। ये सब चीजें होती है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसी हिसाब से मार्केट चलता है, क्योंकि वैल्यू वैल्यू जो है ये बहुत बड़ी है, ठीक है।
ये छोटे मोटे लोग इतना खरीद नहीं सकते। एफआईएस के स्टॉक फ्यूचर देखोगे 7,200 करोड़ के आसपास स्टॉक फ्यूचर सेल है, और स्टॉक ऑप्शंस आज जो है 2,400 करोड़ के आसपास के सेलिंग में है। सो ये हो गया एफआईडीआई डेटा। अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की बात करोगे तो निफ्टी 50 में आपको दिखेगा सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा था वो था अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एलटी और डिविज लैब। यानी कि बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन था पॉजिटिव साइड में। अपोलो हॉस्पिटल के शायद रिजल्ट्स थे, दैट्स वाई ये भाग रहा था आज के दिन। और अगर हम इसमें लॉसेस की बात करें, निगेटिव कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, तो सबसे आगे था आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद था रिलायंस। ठीक है, जो हमने कल बात करी थी कि मार्केट को ही पता है कि वो जो डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं वो किस तरीके से हमें फायदेमंद साबित हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। समझ गए? यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि यार वो हमारे लिए क्यों साबित रहेंगे अच्छे या फिर क्यों साबित रहेंगे गलत। ठीक है, जिस तरीके से टीसीएस आज भी चला है, कहीं ना कहीं वो अभी भी समझ रहे हैं 0.27%, यानी कि कोई खास ऐसी तेजी थी नहीं। ऐसा होता तो इन्फी जो है, देखिए आज के दिन टूटता नहीं। यहाँ पे देखिए 1.13%। हमने कल ही इसके बारे में बात करी है कि इन्फोसिस चला है, टीसीएस चला है, हो सकता है उनको लगेगा कि डॉलर में पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन यार ऐसा होता नहीं है ना। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट होती है वहां की, जिसके जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट होती है। ठीक है, उनको अपने जो उनका राष्ट्र है, उनका जो देश है, उससे सबसे ज्यादा प्यार होता है और वो उसी के हित में निर्णय लेते हैं। ठीक है, वो बाकी की दुनिया को बाहर में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे खास करके देखा जाए तो ऐसा है नहीं। कुछ लोग अच्छे हैं, नेशनलिस्ट है, और वो राष्ट्रहित की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बाहर जाके कुछ गलत सलत भी बोल देते हैं। दैट्स वाई दोस्तों, यहाँ की जो गवर्नमेंट है और वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां के लोग प्योर नेशनलिस्ट है, वो यहाँ पे अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो वो किसी ना किसी फायदे की वजह से बढ़ रहा है, यही सोचते हैं। ठीक है, मैं बस जो राजनीति थी उसके बस इतनी सी चीज के लिए लाया था, बाकी कुछ मेरा ऐसा उद्देश्य था नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे। रिलायंस देखेंगे, रिलायंस 30 पॉइंट के आसपास कंट्रीब्यूट किया है लॉसेस में। हिंडाल्को था, हिंडाल्को तो बहुत टूट रहा था आज, इसमें हमने ट्रेड भी बनाया था, लेकिन हालांकि आज थोड़ा सा नसीब ही कमजोर था दोस्तों। 6% जब ये डाउन था तब हमने ट्रेड बनाया था। ठीक है, 6% से भी कम, 5.8% जब था, 5.8% जब ये डाउन था तब हमने इसके ऑप्शंस में ट्रेड बनाया था। और उस वक्त दोस्तों ये जो उसका जो ऑप्शन था वो 23 के आसपास चल रहा था, हमने बाय किया 24 के आसपास, हमारे टारगेट से 28 के आसपास के। लेकिन 24 पे हमने बाय किया और सीधा सीधा हमारा 22.5 का जो एसएल था वो इसने तोड़ दिया। और उसके बाद कुछ ही समय में वो जो ऑप्शन था वो मुझे 30 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। यानी कि कहीं ना कहीं पे आज जो था टोटली हमारे साथ नसीब खेल रहा था। इसीलिए मैंने भी सोचा कि यार चलो आज के दिन थोड़ा सा रेस्ट ही कर लेते हैं। हिंडाल्को था, इन्फोसिस था, एचडीएफसी बैंक भी आज लॉस में था, भारतीय एयरटेल, एम एंड सन फार्मा ये कहीं ना कहीं पे अच्छे खासे निगेटिव साइड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक और हमारा जो रिलायंस है जो कि दिग्गज है, वही यहाँ पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे निगेटिव साइड में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एसबीआई कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, बार बार कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर दिन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, 28 पॉइंट्स आज भी इसने कंट्रीब्यूट किया। 4 रुपए के आसपास की तेजी थी, हालांकि बहुत बड़ी थी नहीं, लेकिन वेटेज ज्यादा है, दैट्स वाई ज्यादा दिख रहा है। फेडरल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहीं ना कहीं ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा लॉस दिया, 253 पॉइंट्स। एचडीएफसी बैंक 100 पॉइंट के आसपास का निगेटिव कंट्रीब्यूशन शो किया। कोटक बैंक जिसको हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और क्लोजिंग देखेंगे तो 1746 के आसपास की है, जो कि हमने 1730 से लेके 1720 के बीच में बाय किया इसको। तो 35 पॉइंट्स के आसपास की जो है इसने भी आज कहीं ना कहीं पे निगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू बैंक, यानी कि लगभग लगभग जो दिग्गज बैंक थे वो आज के दिन लॉसेस शो कर रहे थे। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के अनुसार आज ही निफ्टी का जो है वो एक्सपायरी हो चुका है। सो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या क्या चीजें दिख रही है आपको, यहाँ पे देखेंगे तो एट द मनी वगैरह देखिए, यहाँ पे क्या डेटा दिख रहे हैं।
ठीक है, आप डेटाज देखिए। कल वही कह रहा था मैं, ये जो डेटाज है ना, ये पूरे के पूरे डेटाज देखिए। कल क्या था, इस जगह के आसपास वगैरह आप देख लेते तो टोटली ठीक है, जो अप साइड के यहाँ के जो डेटाज है वो आपको दिख रहे थे कि 1-1 लाख के आसपास के पुट क्या हो गए हैं, बाय सेल हो चुके हैं। ठीक है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ऐड हो चुके हैं। लेकिन आज क्या दिख रहा है दोस्तों, आज यहाँ पे वही दिख रहा है -123, -442, -459। यानी कि ये जो डेटाज होते हैं वो क्या होते हैं, पल पल में चेंज होते हैं। क्योंकि मैं अभी एक कॉल बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मान के चलिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान के चलिए मैंने क्या किया, 10,000 करोड़ के आसपास का सी को जो है बाय किया। ठीक है, 10,000 करोड़ की सीज को बाय किया। सो क्या हो जाएगा, एकदम से इंपैक्ट पड़ेगा ना। लेकिन मैंने ये बाय किया, एकदम से सी साइड में स्पाइक आ गया, और मैंने क्या किया, जैसे ही स्पाइक आ गया मैंने खरीदा 10 रुपए पे, बेचा 100 रुपए पे। ठीक है, मैंने सब कुछ माल अपना बेच दिया। मुझे 100% नहीं कहेंगे, 10 गुना प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10 गुना प्रॉफिट हो गया, 1,000% के आसपास का रिटर्न मिल गया। 10 गुना के आसपास के जो है वो हमें क्या गए हो गए, गेन्स मिल गए। ठीक है, 10 गुना हमें प्रॉफिट्स देखने को मिल गए, और मैंने वहां पे निकाल दिया। ठीक है, जैसे निकाल दिया वो क्या हो गया, फिर से जो स्पाइक आया था वही इसी तरीके से दिखेगा आपको, मतलब फिर से उसी जगह के आसपास कॉल्स या फिर पुट जाके बैठ जाएंगे। ये भी डेटा यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप कितना भी सोचो कि आपको परफेक्ट डेटा चाहिए, डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। समझ गए, डेटा डेटा होता है। एक होता है झूठ, ठीक है, उसके बाद आता है सफेद झूठ, और उसके बाद आता है डेटा। किसी बड़े आदमी ने कहा है कि सबसे पहले आता है झूठ, उसके बाद आता है सफेद झूठ। मतलब झूठ क्या होता है कि अ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको हर दिन 1 करोड़ रुपए कमा के दे सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया झूठ। दूसरा झूठ होता है कि मैं 1 करोड़ रुपया क्या कर रहा हूँ, मेहनत की कमाई से कमा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेहनत की कमाई से हर दिन 1 करोड़ तो कोई नहीं बना सकता है, महीने में भी नहीं बना सकता है, उसके लिए 2 नंबर के काम चाहिए। तीसरा चीज हो गया डेटा। ठीक है, डेटा क्या होता है, डेटा यार मैंने बना लिए, देखो मेरा ये स्क्रीनशॉट देखो, चलो ये देखो, ये होता है डेटा। समझ गए, ये होता है सब कुछ चीजें जो हमें यहाँ पे दिख रहा है अभी के लिए। यहाँ पे अगेन कहीं ना कहीं पे कॉल साइड में कॉल राइटिंग के जो ट्रेड्स हैं वो कहीं पे इनिशिएट होते हुए दिखे, और इस साइड में सबसे ज्यादा एट द मनी के आसपास 24,200 के आसपास ही सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं पे पुट राइटिंग। ठीक है, इसी तरीके से चल रहा है, एक दिन ये ट्रैप हो जाते हैं, एक दिन ये ट्रैप होता है। सो दोनों के मुताबिक मार्केट जो है चल रहा है, और हम सबको चला रहा है। हम सब लोग यहाँ पे फंस रहे हैं, बार बार यही चीजें हो रही है। आगे चलते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन लगा के रखी है, सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ के डेटा थोड़े अलग हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इन जगह के आसपास कहीं ना कहीं पे एडिशन हो चुकी है। ठीक है, मतलब जो ओटीएम्स है और एटीएम्स है वहां पे एडिशन हो चुकी है अच्छी खासी, लेकिन उसी के मुकाबले इस जगह के आसपास मुझे थोड़ी सी एडिशन कम लग रही है। ठीक है, सो ये हो गया ऑप्शन चेन के बारे में। मुझे लगता है कल का दिन एक ट्रेंडिंग डे होना चाहिए फिर से, जिस तरीके से फ्राइडे चल रहे उस तरीके से। ग्लोबल एक्सचेंजेस अगर हम देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स, तो डाउ जोन्स कहीं ना कहीं फ्लैट चल रहा है, जो कि कल एक 1400 से लेके 1500 के आसपास, 1450 लिख देता हूं मैं, 1450 के आसपास प्लस में चल रहा था जब तक हम वीडियो बना रहे थे तब। और एस एंड पी और नेस्डैक दोनों के दोनों, नेस्डैक थोड़ा सा प्लस दिख रहा है, लेकिन एस एंड पी जो है वो अभी भी फ्लैट ही मुझे शो कर रहा है। ठीक है, 34 पॉइंट्स जो है 0.59%, मतलब एज सच बहुत कोई बड़ी फिगर नहीं लगती है मुझे। यूरोपियन मार्केट्स एज यूजुअल, डैक्स सिर्फ और सिर्फ बड़ा दिख रहा है 382 पॉइंट्स के आसपास, और सीईसीबी यानी कि कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट्स में कहीं ना कहीं पे उछाल देखने को मिला है। लगता है कि ट्रंप का जो असर है वो यूरोपियन मार्केट्स पे ज्यादा पड़ रहा है एज यूजुअल की देखा जाए यूएस मार्केट्स पे। ठीक है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो हमारा है अभी भी कहीं ना कहीं निगेटिव में ट्रेड कर रहा है। और सबसे जो फायदे की बात है वही ये हैंगसेंग। ठीक है, हैंगसेंग क्या कर रहा है, 414 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, निक्केई फ्लैट है, स्ट्रेट टाइम्स फ्लैट है, और लगभग लगभग बाकी के सभी जो है वो मुझे फ्लैट दिख रहा है। तो फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर निगेटिव छोटी सी ओपनिंग की अपेक्षा है। जैसे ओपनिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं एक बड़ा या तो अपसाइड
या फिर डाउन साइड। जो मैंने लेवल्स बताए उसके मुताबिक ट्रेड कीजिए। दोनों साइड के लेवल्स है, दोनों साइड मुझे लगता है जा सकता है। अगर एक रिट्रेसमेंट शो करता है निफ्टी तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमें सस्ते में सेल करने को मिल जाएगा, और अगर यही से डाउन हो जाता है तो फिर सोने पे सुहागा है, नो प्रॉब्लम कहा जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड कर देते हैं। मैंने बहुत सी चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, लगभग लगभग मेरे ख्याल से वीडियो ही बन गया होगा 20-25 मिनट के आसपास का, लेकिन आपने पूरा देखा होगा तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए इन्वेस्ट के साथ।